वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और आज का डेली इंडेक्स एनालिसिस मेरे साथ। इससे पहले भी 2-3 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस टाइम मैंने बोला था कि हमको एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है और मार्केट एक बार यहाँ से इस सपोर्ट से जो कि 21,800 का सपोर्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि 2 बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका था, वापस गया और वहां से ऊपर से फिर रेजिस्टेंस से जो कि आपका 22,800 का रेजिस्टेंस है, वहां से रिजेक्शन लेके दोबारा बहुत ही तेज गति से नीचे आ रहा था। तो हो सकता था ये जो हमारा सपोर्ट है 21,800 का, अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ पे, मैंने बोला था, तो बहुत तेजी से मतलब मार्केट नीचे फॉल कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट उस टाइम कहीं इस साइड यहाँ पे था, ये वाली कैंडल थी लास्ट में, उसके बाद से इतनी सारी कैंडल बनी है। हमारे सामने 4 आवर का चार्ट खुला है क्योंकि 1 आवर में वो काफी छोटा दिखेगा स्ट्रक्चर जो भी है, तो वो चीज हुआ नहीं, ब्रेकडाउन हुआ नहीं। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ रिजेक्शन, तो हमको एक रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि प्राइस यहाँ तक आया 21,800 तक, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला बाय द बायर्स और फिर से ये थोड़ा ऊपर उठना शुरू हुआ है। अब ये एकदम से ऊपर जाएगा या हो सकता है कि ये इस तरह से नीचे आए दोबारा, अभी हम कह नहीं सकते। इसीलिए हम जो भी आज डिस्कशन करेंगे हम कल के सिनेरियो को लेकर करेंगे। ठीक है, तो हमें कभी भी कोई भी चीज मार्केट को अज्यूम करके नहीं चलना चाहिए या अपना कोई बायस नहीं होना चाहिए। मैंने बोला था ये चीज अगर ऐसी होगी तो डाउन ट्रेंड आएगा, जो कि ऐसा हुआ नहीं, फिलहाल हमें नहीं दिख रहा है। तो अभी जो भी मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है हम उसी को स्टडी करेंगे और उसी को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। अपना कोई बायस नहीं रखेंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड आएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो ठीक है, अब हम शिफ्ट हो जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि अलग अलग ओपनिंग सिनेरियोज में हम किस किस तरह से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हमारे सामने निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है और हमको दिख रहा है कि 21,800 के पास से मार्केट बाउंस बैक कर गया है ऊपर की साइड। ठीक है, यहां पे हमको कोई एज सच रिजेक्शन पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको 1 आवर के चार्ट पे खोल के देखोगे तो यहाँ आपको एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ होता कि आपको ये दिखाना काफी जरूरी है ताकि आपकी लर्निंग बढ़े। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि मान लीजिए कि 13 है ना, ये 13 का पहला 15 मिनट का कैंडल ये बना और ये करके 3 ऐसे कैंडल बने। तो हमको देखने को वहां मिल रहा है कि ये पहला वाला कैंडल, उसमें भी 1 आवर में हमारा जो है, ये 1 आवर के अंदर पहला कैंडल हमारा नॉर्मल एक बेरिश कैंडल देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद उसमें भी थोड़ा सा नीचे से उसका विक बढ़ा है, मतलब कि नीचे से उसको थोड़ा सा बाइंग प्रेशर देखने को मिला है। जो सेकंड कैंडल उसमें 1 आवर का बना है, तो इस तरह से ऐसे बना हुआ है, ये 4 कैंडल को मिला के बना हुआ है। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि उसका विक ऐसे है, यहाँ पहले मार्केट नीचे आया है, मतलब प्राइस नीचे आया, फिर नीचे से उसको पुश मिला, फिर ऊपर गया है। ठीक है, तो इस तरह से ही एक कैंडल फॉर्म होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे फॉर्म होगा। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इस पॉइंट पे अगर आपको एक हैमर कैंडल दिख रहा है, तो आप 5 मिनट के चार्ट पे अगर देखोगे या 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो इसी तरह से सिनेरियो बन रहा होता है। 3-4 कैंडल मिलके फिर एक इस तरह का कैंडल बन रहा होता है। तो आपको हमेशा मतलब कि अलग अलग टाइम फ्रेम में प्राइस को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमको ये बस ध्यान देना था कि अगर इसका डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो कैसे पता चलेगा, जब ये जो है, ये जो एक हाई मान लीजिए, इसको मैं मान रहा हूँ, एक ऐसे थोड़ा सा पुल बैक बना के ऐसा है ना प्राइस, हमको ऐसे प्राइस का डायरेक्शन समझना होता है। प्राइस पहले नीचे आया, फिर ऐसे एक पुल बैक बनाया, फिर नीचे आया। ठीक है, अब दोबारा अगर रिवर्सल हो रहा है, एक्चुअल में रिवर्सल है, तो इसको, इसका ये जो हाई है, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये जेन्युइन है। तो आप इस कैंडल के बाद आपका कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है और यहाँ से आपकी एंट्री बन सकती थी। ठीक है, और आपका जो भी टारगेट होता है यहाँ से यहाँ तक, अभी क्योंकि मार्केट तो उस दिन ऊपर ही ऊपर चला गया, तो इस तरह से बन जाता है। या अगर आप अपना टारगेट रेशियोज के अकॉर्डिंग रखते हो, जैसे 1:2 रेशियो, तो वैसे भी आपका टारगेट अचीव हो गया रहता। तो इस तरह से आपको कैंडल देखना थोड़ा सीखना चाहिए और कैंडल को समझिए, टाइम फ्रेम को समझिए। मैं स्विंग ट्रेडिंग वाले में भी दिखाता हूँ कि कैसे हम एक कैंडल का ऑपरेशन करके देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि उसमें क्या हो रहा है। बहुत बार ऐसा लगता है कि ऊपर से बहुत सेलिंग प्रेशर है कि जब भी आपका कोई ब्रेकआउट होता है और वहां पे हमको
बड़ा सा विक दिखता है, लेकिन मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि आप 15 मिनट का अगर चार्ट खोल के देखेंगे तो वो दिखेगा कि वो पुल बैक है और उसका जो प्राइस में एकदम मोमेंटम काफी कम रहता है, जो कि पुल बैक का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह से हमको पता चल जाता है कि नहीं, ये कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये सिंपल एक पुल बैक है और यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हमको कैंडल देखना सीखना चाहिए। ये थोड़ा एड ऑन था आज की वीडियो में आपके लिए। अब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं कि कल के सिनेरियो में मार्केट में कहाँ कहाँ ओपनिंग हो सकती है। तो उसके लिए अगर हम आज का वो देखें तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो 22,250 का एक लेवल था, इसके यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुआ था, ठीक है। ये हमको देखने को मिला छोटा छोटा कैंडल, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। और ये मान लीजिए कि किसी किसी केस में ये देखिए यहाँ पे बहुत बार ऐसे ट्रिक भी हो जाते हैं। ये चीज हो सकती है मार्केट में, हमको एक्सेप्ट करके चलना होगा। यहाँ हम वही चीज दिखा हमको, यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इसका ब्रेकआउट हो गया, इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और ये वापस से रिवर्स हो गया। तो इस केस में हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलना होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम स्टॉप लॉस हमें कब फायदा करता है, हमारा रिस्क कब कम होगा, जब हम किसी भी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। या तो अगर हम सपोर्ट है अपसाइड की तरह अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम सपोर्ट पे अगर ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस था, ठीक है। इस कैंडल के बाद या इस कैंडल के बाद इतना छोटा सा स्टॉप लॉस था। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तब भी हम सेफ रहेंगे, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे मैं दिखा दूं, कहीं भी रेजिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, कहीं भी किसी पे, तो मान लीजिए ये कैंडल देख रहे हैं, अगर चला गया रहा था, इसमें तो गया नहीं है, तो नीचे इतना बड़ा कैंडल है तो वो तो दिखाई देगा। मतलब कैंडल का अगर बहुत साइज, ये देखिए इसमें जो हैमर है और इस हैमर में दोनों में अंतर है। ये हैमर का थोड़ा जो बाहर का रेंज है वो काफी बड़ा है, मतलब हाई से लो के अगर बीच में आप नापोगे तो ये कैंडल कंपेरेटिवली इससे बड़ी है। तो कभी कभी ये भी बहुत मैटर करता है कि अगर मान लीजिए छोटा सा हैमर बन रहा है तो हो सकता है कि वो उतना काम ना करे, अगर बड़ा हैमर बन रहा है तो वो काम कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि इस तरह से ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, नीचे की साइड डाउन साइड में ट्रेड ले लिया, नहीं गया मार्केट, क्या होगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप कभी भी ट्रेड लो तो किसी लेवल पे लो, जितने लेवल हमने ड्रॉ कर रखे हैं यहाँ पे, वहां पे ट्रेड लेना ज्यादा सेफर होता है। और आपके साइड के हिसाब से, अगर आप जिस भी साइड ट्रेड ले रहे हो, अगर आपका ट्रेड उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि ये 100% तो करेक्ट नहीं होगा ना, आपको भी पता है, ठीक है। क्योंकि ये तो हम रूल्स है मार्केट के प्रोबेबिलिटी के ऊपर है कि भाई प्रोबेबिलिटी ये है कि 80% ऑफ द टाइम, 70% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। अगर ये सिनारियो होगा तो ये उसका रिजल्ट ये होगा, लेकिन वो 80% ऑफ द टाइम है। 20% ऑफ द टाइम अगर मान लीजिए कि आपका गलत हो जाता है तो आपको सेफ चलना है, ये नहीं कि बहुत बड़ा घाटा खा के बैठना है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गया है। अब हम कल का ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल आज हमको देखने को मिल रहा है कि 22,250 और 22,187, मतलब 150 आप कह सकते हो, ये होना चाहिए बेसिकली। 22,150 और 250, मतलब इस 100 पॉइंट के अंदर में ऐसे मार्केट एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है। तो चांसेस क्या है, देखिए जैसे अगर हम 15 मिनट के हिसाब से सोचेंगे, तो अगर मार्केट ऐसे जाके और फिर ऐसे कंसोलिडेशन बना रहा है तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन करा के फिर इसको ऊपर जाके आपको ब्रेकआउट होगा तो और ऊपर जाएगा, ठीक है। ये एक तरह से कंसोलिडेशन पैटर्न है, ये चीज चल रही है। अब डिपेंड करता है कि कल यहाँ से हो सकता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, मतलब डिपेंड करता है किस साइड ब्रेकआउट देता है। अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट दे दिया, मतलब निगेटिव ब्रेकआउट हो गया, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे। तो ये तभी कंफर्म होगा ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन, जिस साइड ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, सिंपल सा, ये हमारा एक अभी करंट हाई है और ये हमारा करंट लो है, ठीक है। हमारा बीच में कहीं भी मान लीजिए यहाँ पे ओपनिंग हो जाता है, ठीक है, इधर कहीं ओपनिंग हो जाता है, तो हमको अभी इसमें एंटर नहीं करना है, हमको वेट करना है कि या तो इसके ऊपर जाए मार्केट, और ये जो हमारा 280 का अभी जो हाई बना है करंट, 250 के ऊपर जाके अगर ब्रेकआउट कर देता है तो हम अपसाइड का ट्रेड देखेंगे, ठीक है। अगर वहां से इसको एक रिजेक्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल ऐसे बनती हुई दिखती है, यहाँ से जा गया प्राइस, ऊपर जाके रिजेक्शन बन गया, नीचे आने लगा, तो उस केस में हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड देंगे, लेकिन ट्रेड वहीं लेंगे जहां लेवल होगा, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर की साइड का। ठीक उसी तरह हमारा नीचे की साइड जो अभी ये 22,187 है,
187 नहीं 150, 22,150। ये थोड़ा ये दीजिए जो लेवल्स हैं ये पहले के लेवल्स हैं, इनको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको अभी ऐसे बता दे रहा हूँ 22,150 का नीचे का लेवल है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग हो रही है और 22,150 के लेवल के पे प्राइस आके रिजेक्शन फेस करता है बाय द बायर्स, और यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, हैमर कैंडल देखने को मिलती है, बुलिश इनगल्फिंग या हैमर कैंडल देखने को मिलती है, उस केस में आपको अपसाइड की तरफ ट्रेड देखना है। अगर मान लीजिए कि नीचे आता है और ब्रेकडाउन हो जाए, फिर डाउन साइड की तरफ ट्रेड देखना है। सिंपल है। मैं इसको एडजस्ट भी कर देता हूँ क्योंकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो अब ये एडजस्ट हो गया, तो आगे के सिनेरियोज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसी को बेसिस मान के हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि गैप अप ओपनिंग के केस में क्या हो सकता है। गैप अप ओपनिंग के केस में अगर मुझे मेजर गैप अप हो जाता है और 22,280 के अराउंड ओपनिंग होती है और उसके बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रही है, तो हमको डाउन साइड की तरफ अपना ट्रेड देखना होगा। लेकिन चांसेस ये भी है, जैसे कि मैंने बताया, कि ये ब्रेकआउट हो सकता है, ये दोनों लेवल में से किसी साइड भी ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया मार्केट आज। या तो हो सकता है कि कल कंटिन्यू भी हो जाए ये चीज, थोड़ा 1-2 दिन और कंटिन्यू होगी। देखिए जितना तेजी से आया ना ऊपर, तो बार बार एकदम से ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा कंसोलिडेशन करता है, ये मार्केट का नेचर है। फिर भी हम सारे सिनेरियोज से डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो जाए और आपको अगर यहाँ पे हमको एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको गैप अवे, मतलब कि ये ब्रेक अवे गैप अप ओपनिंग इसको बोलते हैं, जहाँ पे हमको ब्रेकआउट के साथ साथ गैप अप ओपनिंग होती है कि ऑलरेडी ये लेवल को उसको ब्रेकआउट करना था, उसके ऊपर ही गैप अप ओपन हुआ और हो सकता है वो कंटिन्यू कर जाए। तो कैंडल किस तरह की बन रही है वो हमेशा मायने रखता है। अगर कैंडल हमको रेड बन रही है तो नीचे की साइड आएगा, और कैंडल इसके ऊपर बन रही है ग्रीन, तो ऊपर की साइड मार्केट जा सकता है। ये हमारा हो गया मेजर गैप अप का सीन। अब जो सिनेरियो हमको है माइनर गैप अप का, उसमें हमको यही देखना है कि भाई किसी भी लेवल पे एक बार मार्केट जाके हिट करे और एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे नीचे की तरफ बन रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बीच में हमको ओपनिंग हो जाए छोटा सा माइनर गैप अप, तो उस वहाँ पे हमको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। अगर मान लीजिए गैप अप होकर नीचे आ गया, तब हम देखेंगे फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके यहाँ पे मतलब यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है या उसको तोड़ के नीचे चला जा रहा है। ठीक है, गैप अप का सिनेरियो भी हमने समझ लिया दोनों। अब गैप डाउन का समझ लेते हैं। गैप डाउन का वही है कि अगर मान लीजिए कि ये तो माइनर गैप डाउन ही बोलेंगे, अगर गैप डाउन बन रहा है और इस सपोर्ट पे बन रहा है, यहाँ पे उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही है, तो अपसाइड की तरह हमको ट्रेड देखना है। अदरवाइज अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है इस लेवल का, जो कि हमारा 22,150 का लेवल है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और रेड कैंडल इसको तोड़ के एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है, क्लोजिंग दे देती है इसके नीचे, तो चांसेस है कि मार्केट नीचे और गिरे, तो हमको उस टाइम डाउन साइड की तरफ ट्रेड देखना है। तो निफ्टी में हमारा इस तरह से ट्रेड प्लान रह सकता है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के केस में। बैंक निफ्टी में जो बड़ा चार्ट था, जो कि मतलब कि 4 आवर का चार्ट था, वो थोड़ा बहुत निफ्टी 50 से सिमिलर था, जो ट्रेंड था वो भी सिमिलर था। तो यहाँ भी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसका जो 47,000 का सब मेजर सपोर्ट था, वहाँ से यहाँ पे भी रिवर्सल आया है थोड़ा, और वहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है। आज का क्या था, आज यहाँ पे देखिए ये आज पहली कैंडल थी और कहाँ पे ओपन हुई है आपको देखो, अगर दिखे तो 48,000 का ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे ओपन हुई है। जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो चीज़ कैसे हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ। अब वहाँ पे ओपन हुए तो जरूरी नहीं एकदम, ये देखिए जोन होता है ना, कभी ऐसा नहीं होता कि 48 को टच करके ही हो गई, ये हमेशा जोन होता है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है प्राइस, ठीक है, एकदम से लाइन नहीं है, इसलिए जोन बनाते हैं। तो इसको इतना तक समझिए कि ये जोन है। यहाँ पे इसमें कौन सा हमको ओपनिंग देखने को मिला, हमको एक तरह से गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, माइनर गैप अप। लेकिन वो ओपनिंग कहाँ, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ था ना, तो वो ओपनिंग हुआ कहाँ पे, एकदम रेजिस्टेंस पे हुआ, और वहां से हमको नीचे की साइड एक बेरिश कैंडल देखने को मिली। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो कि मैं अभी समझाता रहता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो डाउन साइड आया मार्केट, जिसने भी डाउन साइड के लिए ट्रेड अगर प्लान किया हो वो प्रॉफिट में होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से इसमें एक पुल बैक बन रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। तो अभी जो क्लोजिंग हुई है वो एक रेजिस्टेंस पे हुई है, करंटली ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है 47,700।
ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर कल को फ्लैट ओपनिंग होती है और इसके ऊपर फिर से ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, और एक बुलिश कैंडल बन जाती है, फिर अपसाइड की तरफ ट्रेड देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज ठीक फ्लैट ओपनिंग हुई, ठीक यहीं पे एक बेरिश कैंडल बन जाती है, एक रेड कैंडल बन जाती है, तो हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड देखेंगे। ये हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि गैप अप ओपनिंग के केस में क्या हो सकता है। गैप अप ओपनिंग देखिए, माइनर गैप अप ओपनिंग होगा। अगर इधर बीच में कहीं गैप अप ओपनिंग हो गया तो हमको वेट करना है कि या तो ये यहाँ पे जाके इसको रिजेक्शन मिले या एक्सेप्टेंस मिले, उसी हिसाब से हम काम करेंगे, या किसी भी एक लेवल पे प्राइस को टच करने दीजिए। और उसका फायदा क्या होता है मैं बता चुका हूँ, आपका स्टॉप लॉस काफी सिक्योर रहता है, मतलब एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है अगर आपने मार्केट आपके अगेंस्ट किया तो। लेकिन अगर आप बीच में लगाओगे इधर से या इधर चला जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ तक स्टॉप लॉस को यूज करें। तो आपको वेट करना है गैप अप जो भी माइनर है। और मेजर गैप अप बहुत ज़्यादा हो गया, अगर मान लीजिए कि यहाँ चला गया, इसका जो अभी करंट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, तो इस केस में अगर यहाँ पे आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है और एक इस टाइप की कैंडल देखने को मिल जाती है, बेरिश कैंडल देखने को मिलती है, फिर आप डाउन साइड की तरफ अपना ट्रेड देख सकते हैं। गैप डाउन का सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं। गैप डाउन में अगर मेजर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 47,400 का जो एक सपोर्ट है, यहाँ पे अगर कोई हमको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो हम अपसाइड की तरफ अपना ट्रेड देखेंगे। अदरवाइज गैप डाउन के केस में अगर माइनर गैप डाउन हो जाता है इधर उधर कहीं, तो फिर हम वेट करेंगे कि या तो वो इस लेवल पे आके इसमें रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस हो, या इस लेवल पे आके रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस हो। एक्सेप्टेंस को आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि उस लेवल का ब्रेकआउट हो, ठीक है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि रिजेक्शन या ब्रेकआउट हो, तो ज़्यादा आप लोगों को ईजी लगेगा समझने में। तो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में इतना ही। कल मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।